प्रिय मित्रों, तो लीजिए एक बार मैं फिर से आपके अपने चैनल CMPC यूट्यूब पर हाजिर हूँ और आज भी मैं बिल्कुल एक कंक्लूजन टाइप यानी सार गर्भित कंटेंट लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और वो है हमारा जो LPP का यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पर आधारित बेसिक सॉल्यूशंस BS, जिसको अपन आधारी हल या सुसंगत हल कहेंगे। हमें किसी भी क्वेश्चन में आधारी हल निकालना होता है तो पहले आधारी हल होता क्या है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिखता है लेकिन आंसर उसका बहुत छोटा होता है और मैं वही सिंप्लीफिकेशन यहाँ करना चाह रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन आराम से कर सकें। देखिए, बेसिक सॉल्यूशंस यानी कि आधारी हल, आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने साथियों को भी बताएं ताकि वो भी उसको देख सके, उनका भी पूरा फ़ायदा हो। और टेलीग्राम चैनल जो है CMPC नाम का, आप उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। यहाँ देखिए AX = B n चरों और m समीकरणों का एक निकाय है तथा ρA = ρAB = m, तब n-m चरों को 0 मानकर प्राप्त किया गया सॉल्यूशन एक आधारी हल होता है। इसके अंदर क्लियर लिखा है कि n-m चरों को आपको 0 मान करके बाकी के जो चर हैं उनके मान अपन ज्ञात कर सकते हैं और उससे जो हल आएंगे वो आपके आधारी हल कहलाएंगे। जबकि इसमें आगे एक शर्त और दे रखी है, यदि शून्येतर चरों के गुणांकों से प्राप्त सारणिक नॉन जीरो हो, मतलब नॉन जीरो जो चर है वो है ना, शून्येतर मतलब नॉन जीरो। अच्छा, दूसरा अधिकतम हल ज्ञात करने के तरीके हैं NCM = (n/(n)n-m), ये आपके अधिकतम हल निकालने के। अब इसको वो कहना क्या चाह रहा, वो ये कहना चाह रहा कि आपके पास में अगर 2x + 3y + 4z = 5 और x - 3y + 3z = 2 है, ये आपके पास अगर दो इक्वेशन दे रखे हैं तो यहाँ इसने कहा कि n चरों, तो यहाँ पर आपके देखिए n = तो कितने हो गए 3 और चर m क्या है, समीकरणों की संख्या। इसको खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। तो समीकरण आपके पास 2 है, तो इस प्रकार के समीकरणों से आपको अगर BS निकालना है बेसिक सॉल्यूशन, तो कितने होंगे वो आपके ये NCM यानी कि 3C2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 × 2 2 × 1 तो 3 इसके बेसिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना इसके अंदर, है ना। इस परिभाषा को मैंने इससे क्लियर कर दिया है। एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसके अंदर 2 तरह के आधारी हल होंगे, एक तो होगा अनअपभ्रष्ट नॉन डिजेनरेट और दूसरा होगा अपभ्रष्ट यानी कि डिजेनरेट। दोनों के लिए शर्त क्या है, नॉन डिजेनरेट के लिए तो आपको प्रत्येक आधारी चर जो है वो यानी x, y और z तीनों में से सभी नॉन जीरो होने चाहिए, तो कहलाएगा वो अनअपभ्रष्ट, ठीक है। और अगर अपभ्रष्ट है डिजेनरेट तो उसमें से कोई सी एक जो है उसके अंदर 0 होगा उन चरों में से। ये शर्तें आपको दोनों की याद रखनी होगी 2 तरह के आधारी हलों के लिए। फिर इसके अलावा मैंने ये नोट के अंदर बहुत खास बात रखी है, बहुत खास बात, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन की पहचान करेंगे हम तो वो इसी से करेंगे। आधारी सुसंगत हल के अंदर पहली शर्त है कम से कम n-m चरों के मान 0 होने चाहिए, कम से कम, है ना। n-m मतलब 3 - 2 1, कम से कम x, y, z में से एक चर का मान 0 होना चाहिए। 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, नीचे की लिमिट बांध रखी है। और किसी भी चर का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी सारे के सारे x, y, z की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी वो आधारी सुसंगत हल होगा। ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना होगा। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं।